सारों 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर की मौत का जो न्यूज़ सुनकर बहुत सारे लोगों के दिलों पे सख्त तारी हो गया था। तो उनकी मौत से बहुत सारे लोग खौफ़ज़दा हुए हैं। ऐसे सिंगर जो उनको उस्ताद मानते थे, ऐसे लोग जो उनके दिलों में क्या बीत रही है इस वक़्त और उनकी फ़ैमिली पे क्या बीत रही है, तो वो बहुत बड़ा एक दुःख, बहुत बड़ा सदमा है जो हम फ़रामोश नहीं कर सकते। जो लोगों के दिलों की चाहत बने होते हैं, उनकी जब मौत होती है तो लोगों लोगों के अंदर जो खौफ तारी होता है वो बहुत ही अजीब-सा होता है। जब आप छोटे से जानवर या छोटी किसी चीज़ से मोहब्बत करने बैठ जाते हैं ना, तो फिर उसका खोने का डर जो होता है ना, वो इंसान को बहुत सताते रहता है हर वक़्त। तो ऐसा ही है, लोगों के दिलों की धड़कन मलका तरन्नुम, नूरजहाँ, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, लता मंगेशकर जी, उनकी मौत से बहुत सारे लोग जो है ना, अभी तक लोग उनको फ़ील करते हैं। क्योंकि जब उनका 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 गाना उन लोग सुनकर जब उनके पाँव थरथराते हैं, जब उनके दिलों की धड़कन तेज़ हो जाती है, तो उनको उनको फ़ील ना करना, ये मैं कहता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये कैसी एक बात होगी कि कोई किसी को इतना प्यार करता है, कोई किसी को इतना चाहता है। पूरी दुनिया से लोग अपनी जो है अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। तो फ्रॉम पाकिस्तान से और फ्रॉम इंडिया से ओवरऑल द वर्ल्ड कुछ लोगों ने कंडोलेंस मैसेज एक्सप्रेस किए हैं लता जी के बारे में। तो उनको सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है और वो क्या कहना चाहते हैं इस हस्ती के बारे में। सो लेट्स चेक इट आउट। बहुत ही उदास कर देने वाली खबर सामने आई लता मंगेशकर जी की, और वो वफात पा चुकी हैं। सरस्वती देवी, आवाज की मलिका, सुरों की मलिका, इस दुनिया के 7 वंडर्स से ज्यादा वंडरफुल जिनकी आवाज थी, लता मंगेशकर जी हम में नहीं रही। और काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी हुआ। और ऐसे लोग, ऐसी आवाज़, ऐसे लेजेंड स्टार दुनिया में कभी कभार पैदा होते हैं और बहुत कम पैदा होते हैं। तो लता मंगेशकर जी एक पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए एक आवाज़ थी। वो सबके दिलों की आवाज़ थी। वो सिर्फ इंडिया की नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग उनकी आवाज़ को सुन रहे थे या समझ रहे थे, उन सब के दिलों में हमेशा ये आवाज़ याद रखी जाएगी। और ये वो आवाज़ है जिसे कभी भी कोई भी नहीं भूल सकता। हम पाकिस्तान की तरफ से, सबकी तरफ लता से, जी वहाँ पे लता जी बिल्कुल। जो है वो चली गई दुनिया से, और बड़ी पॉपुलर, बड़ा नाम एक, और ये वो चीज़ें थी जो हमेशा मौसीकी, फन, शायरी ये जोड़ती रही है लोगों को, यार हर तिजारत। हर हर आप अगर आज ट्विटर शूटर देख लें तो वो पाकिस्तानी के, अभी आपने नाम लिया तो लिटरली मेरे जो है इधर रोंगटे से खड़े हो गए, क्योंकि वो मेरी जिंदगी की, आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक है ना। बिल्कुल सही है। राइट। आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी, किशोर कुमार हो, लता हो, या मेहदी हसन हो, या नूरजहान हो उनके लिए, या गुलाम अली हो, उनकी उनकी बिल्कुल, राइट। जगजीत हो, हाँ। रफ़ी हो। सो ये तो हमारा साउंड ट्रैक है। हमें जब बिल्कुल। कोई मौसम चेंज होता है तो हमें इनकी आवाज आती है, किसी से कोई मुस्कुरा देता है तो इनकी आवाज आती है। सो व्हाई इज दिस रेलेवेंट टू व्हाट यू आस्क्ड, के इन अ वे आई डू होप के पाकिस्तान एंड इंडिया लर्न टू कोएग्जिस्ट। मैं यहाँ अमेरिका में हूँ और यहाँ पे मैं देख रहा था कि जो अमेरिकन मीडिया है, इवन कि CNN जो है उसने कवर किया कि इंडिया की जो सिंगर हैं लता मंगेशकर साहबा, वो 92 इयर्स की एज में इस दुनिया से चली गई हैं। और इसके अलावा एसोसिएटेड प्रेस में देख रहा था, मैं BBC को देख रहा था कि बिलव्ड इंडियन सिंगर डाइज एट 92। मेरा तो अपना वैसे ज़ाती ख्याल ये है कि लता साहिबा, जो कि जिनकी उम्र 92 इयर्स थी, उन्होंने, अब आप देख लें कि तकरीबन कहा जाता है कि 25,000 से ज़्यादा गाने गाए, 25,000 से ज़्यादा गाने गाए, और बड़ी जल्दी छोटी उम्र में जो है वो उन्होंने गाना शुरू कर दिया। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उनको, जारी बात है, उनकी सर्विसेज जो है वो उसका तो
कोई जवाब ही नहीं है। ये बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा दचका है, और मैं तो कहता हूँ साउथ एशिया के लिए, इंटरनेशनली पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दचका है। एक बहुत बड़ा नाम है लता जी का, और बहुत खूबसूरत वो गाया करती थी, और ये ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही हमें हमेशा लगा कि वो हमारी अपनी है। बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं हिंदुस्तान के, खास तौर पर जिसमें कई लोग आ जाते हैं, किशोर कुमार हो गए, चाहे जगजीत सिंह साहब हैं, अमिताभ बच्चन है, राजेश खन्ना है, कई लोग ऐसे हैं जिनको देख के और जिनको सुन के, चाहे दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, में कितने नाम लूं आपको, शायद बहुत लंबी लिस्ट है। और उसमें जो है वो टॉप पे जो जिन लोगों के नाम है उसमें लता जी का नाम आता है। उनके मैयत पर जब आशा भोसले सॉरी आशा भोसले जी जब वो रो रही थी, तो मुझे थोड़ी देर के लिए काफ़ी अफसोस भी आया। मैंने अपनी ज़िंदगी पे, बंदा सोचता है कि यार बंदा कितना लंबा भी जिए, जितना भी लंबा जिए, आखिर सबको ही जाना है, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है कि ये एक मंजिल है। इस मंजिल पे, इस सफ़र पे हम और आप सब आते हैं, और एंड वही होता है कि सबको ही जाना होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाता है। तो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मुकेश, जितनी भी आवाज़ें हैं, ये हमेशा लोगों के दिलों में रहेगी, और ये लोगों के दिलों में रहती है। वाकई में हमेशा आपने मेरे मुंह से सुने होंगे गाने। मैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, इन सब के गाने काफ़ी ज़्यादा सुनता हूँ, अच्छे लगते हैं, बड़े रिलैक्स होते हैं। कहता है ना कि ओल्ड इज़ गोल्ड, और ये नहीं है कि ओल्ड गाने खाली ओल्ड लोग ही सुनते हैं, यंग जनरेशन भी सुनते हैं। काफ़ी ज़्यादा यंग जनरेशन भी हैं कि उनको आवाज़ें अच्छी लगती हैं उनकी। तो अफसोस तो हुआ कि हम एक बहुत बड़ी हस्ती को खो चुके हैं, जो हमारे और आपके बीच में नहीं रही। 2016 में मैं जब हिंदुस्तान में काम कर रहा था, तो आई हैड एन ऑनर स्पीकिंग टू हर ओवर द फोन। मैंने उनको फ़ोन किया, उनको सलाम अर्ज़ किया, और बड़ी खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने मुझे जवाब भी दिया, और आगे से कहा, बेटा आप कैसे हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ लता जी, आप ठीक ठाक हैं, आप खुशबाश हैं? तो कहते, बेटा मुझे माँ करके बुला लो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं, जी माँ जी, मैं आपको माँ करके बुला लेता हूँ। मैं कहा, माँ जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सेहत कैसी है आपकी? तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैंने आपके मैच बहुत देखे हैं, मैंने आपके और सचिन के मुकाबले देखे हैं, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, और मैं आपको जानती हूँ और आपके मैचेस देखती थी। आप बहुत अग्रेसिव हो, आप बहुत जोर लगा के खेलते थे और बहुत अच्छा खेलते थे, आपका गुस्सा बड़ा फेमस है। और फिर कहती हैं, अब खुदा हाफिज़ कहने का टाइम आ गया। और अनफॉर्चुनेटली फिर मेरी उनके साथ बात नहीं हुई। उसके बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान के हालात ख़राब हो गए, फिर मैं हिंदुस्तान वापस जा नहीं सका और मेरी मुलाकात नहीं हो सकी उनसे। बड़ा रिग्रेट है मुझे, बड़ा दुख है इस चीज़ का। दिलीप साहब से नहीं मिल सका, लता जी से नहीं मिल सका। बड़ा दुख है मुझे कि बहुत बड़े लोग थे, बड़ी खिदमत थी इनकी आर्ट में, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े गुलकारा थी। मुलाकात नहीं हो सकी, इस चीज़ का मुझे हमेशा दुख रहेगा। लता मंगेशकर मैं समझती हूँ कि एक वो नाम था और वो आवाज़ है कि जिसको दुनिया के 7 अजाइबात में शामिल किया जाना चाहिए। दुनिया के 7 वंडर्स में लता मंगेशकर की आवाज़ को भी शामिल किया जाना चाहिए। हमने ये चीज देखी कि इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और फवाद चौधरी साहब भी जो इमरान खान साहब की कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, दोनों ने ट्वीट्स लगाई, अफसोस का इजहार किया। कहा गया पाकिस्तान की तरफ से ना सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे बल्कि हर किस्म के, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे किसी भी फील्ड के हो, इवन हमारे खिलाड़ी तक, उन्होंने भी लता जी के बारे में ट्वीट्स किए और अफसोस का इजहार किया। और तो इनका कोई ऐसा गाना नहीं होगा जो हमने सुना ना हो। ये हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर
ये इंडिया पाकिस्तान नफरत की कहानियां तो जारी बात है ये हैं ही हैं, इसको हम वो आगे पीछे नहीं कर सकते। पाकिस्तान और इंडिया की जो आपस में टसल चलती है और लोग बात करते हैं, अगर उसको वन साइड किया जाए तो यार मोहब्बत भरी ऐसी दुनिया भी बसती है कि जिनको हम सब गले लगाने के लिए तैयार होते हैं। तो उन आवाज़ों में से एक आवाज़ लता जी की भी आवाज़ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो जैसे कि अगर इनके सॉन्ग सुनते जो होता है एक सरूर सा यार आना शुरू हो जाता है, मतलब यानी कि वो इतना सरूर में मगन हो जाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। फॉर बॉलीवुड के लिए ये नुकसान बेयर करना बहुत इतना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा लॉस है इंडिया के लिए भी, और एज वेल एज वो जनरेशन, यंग जनरेशन, नॉट ओल्ड इज गोल्ड, नॉट ओल्ड, यंग जनरेशन के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है कि उन्होंने एक ऐसी हस्ती को खो दिया जो इनके लिए बहुत कुछ मतलब अभी तक कर रही थी। बहुत सारे यंग जनरेशन जो इनसे सीखते थे, जो इनके शागिर्द थे, उनके लिए ये नुकसान जो है ना वो कभी पूरा नहीं किया जा सकता। तो अभी आज वाली वीडियो में इनके कुछ सॉन्ग हैं, उनको मैशअप, इनको ट्रिब्यूट करते हैं और देखते हैं कि आपके दिलों में वो सॉन्ग किस कदर वो ये फीलिंग लाते हैं कि लता जी आज भी ज़िंदा हैं, लोगों के दिलों में अभी भी मौजूद हैं हम में। तो उनके गाने सुनते हैं और उनको ट्रिब्यूट करते हैं कि वो उनकी आवाज़ कैसी दिलों में घर कर लेती है। क्या बात है। सपने पलकों के झूले से सपनों की डोरी इधर देखती हूँ, सैड उधर तुम आवाज़ सुन के दिल को लगता है कि छू नहीं पुरानी फूलों में गलियों में गाँव की गलियों में सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में जिया जाएगी वहाँ। नसीब में तू है जे नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ दास्तां है। उनसे कहना जब से गए तुम मैं तो अधूरी लगती हूँ, है तुझको तो प्यार सजना तुझे देखा। पॉज इसलिए कर रहा हूँ कि शाहरुख जी जो इनकी डेथ पे उन्होंने जो भी मीडिया ने जिस तरह से भी कुछ अनाप शनाप बोला, लेकिन वो एक तस्वीर का दूसरा रुख था। तो लोगों को गलत बोलना नहीं चाहिए जब तक किसी को किसी के बारे में पता ना हो। तो मैं ये कहूँगा कि लोगों को ट्रू का साथ देना चाहिए, ना कि कुछ बातों को ले के बैठ जाना चाहिए कि ये चीज़ फ़लाँ ने ऐसे की। यार एक ऐसा सॉरोफुल एक डे था जो सबके लिए बहुत ज़्यादा खौफजदा का दिन था। तो उसी दिन को इन्होंने किस तरह से मीडिया ने या किस तरह लोगों ने उछालना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ऑन द ट्रैक। तो ये गाना सनम कौन हो, बतला तो दो यूं लगता है चमक रही थी उस जोगी की काया, दिल तो पागल है दिल दीवाना। पहले ये ना जाना तेरे बाद ये जाना, और इस लॉस को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल। तुम्हें ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। रहे ना रहे मौसम ये प्यार बिल्कुल मेरी आवाज़, लता जी की आवाज़ को दुनिया अब याद रखेगी इसी तरह उनके गानों को लेके। और ये चीज़ कभी भी मत सोचिएगा कि हर एक चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है, कहीं भी हर एक को उस रो में जाना ही है जहाँ आज लता जी मौजूद हैं। हम तुम कभी ना कभी जाएंगे और सब ने जाना है। तो हर किसी को इसी दुनिया में मोहब्बत देने की कोशिश करें, नफ़रतों को ख़त्म करें, और जो चीज़ हम दूसरों के बारे में सोचते हैं उसको कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। क्योंकि जब आप चले जाते हो
तो आपकी बैक पे बात करने वाले ये कभी ना कहें कि फ़लाँ बंदा ऐसा था, सब पॉजिटिव में आपके बारे में कुछ कहें, तो तब सुन के बहुत ही खुशी होती है। इनकी फैमिली को जो लॉस हुआ है वो कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन उनको हिम्मत मिले और वो इसको बर्दाश्त करने की उनमें ताकत ज़्यादा आए, और जो भी इनके फैंस हैं उनको भी बहुत ज़्यादा धचका पहुंचा है इनकी मौत से। तो आई होप कि एक टाइम ऐसा भी होता है इंसान के ऊपर कि इंसान वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो होपफुल ये जो सारी चीज़ें हैं ये कवर अप करने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और इनको कीप लिसनिंग द लता मंगेशकर, ताकि लोगों को पता चले कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय रिएक्शन। अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगे तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों से शेयर कीजिएगा। आई नीड योर सपोर्ट। सो थैंक यू सो मच अगेन टेक केयर।